जैसे ही आप निकालते हो तो आपके हाथ में रखना है, प्रोडक्ट सामने वाले को नहीं देना। कई लोग क्या करते हैं, सीधा ही बैग खोल के सामने वाले को दे। तो जब आप कुछ बातें करते हैं तो वो नहीं सुनता, वो सीधा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइस ये वगैरह सारी चीजें, आप उसके फायदे बता रहे हो लेकिन उनके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। फिर आपको बस खाली ऐसे ही जवाब मिलेगा, हाँ हूँ ये। इसलिए कभी भी सामने वाले को प्रोडक्ट्स नहीं देना है हाथ में। अब प्रोडक्ट्स आपके हाथ में रखो और उस तरह से डिस्कशन करते जाओ। अब तो प्रोडक्ट्स बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, प्राइस नहीं बताना फिर। तो पूरा प्रोडक्ट्स का बेनिफिट प्रेजेंटेशन कर दिया, फिर उसके बाद प्राइस के ऊपर डिस्कशन कर कि सर ये हमारा जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपना ऑयल, ओपन ऑयल है सर, ये कोई भी प्रकार का जो दर्द है उसके लिए बहुत ही जबरदस्त ऑयल है। इतना एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कि 2 बूंद लगा दिया तो आपको आधे घंटे के अंदर आपका दर्द को गायब कर सकता है। कितना बेहतरीन प्रोडक्ट। तो ऐसे करके लास्ट में जब प्राइस की बात करते हैं, और सर इसका कॉस्ट कॉस्ट भी बहुत सिंपल है सर, ओनली फॉर खाली 200 रुपए के अंदर ये होता है। और ये 200 रुपए की प्रोडक्ट्स जो है सर, एक घर में अगर 5 लोग हैं तो करीबन ये 1.5 से 2 साल तक चलता है। क्योंकि जहां भी दर्द होता है 2-3 बूंद बहुत हो गए। तो सर 200 रुपया 2 साल के लिए कुछ भी नहीं है सर। लेकिन ये आपके घर के अंदर एक डॉक्टर जैसा काम कर देगा। आधी रात को अगर आपको नस पे नस चढ़ गया, कमर का दर्द हो गया, पैरों में कोई जकड़ गई, तो अगर ये अपना ओपन ऑयल अगर घर में है तो लगा लिया, तो आपको 30 मिनट के अंदर वापस जैसे तैसे कर सकता है। इतना बेहतरीन चीज है। और उसकी कॉस्ट सर देखो, ये खाली 200 रुपया है। देखो सर, इसका 200 रुपया ऐसे करके आप उस प्रोडक्ट्स को उसके हाथ में थमा सकते हैं। तो प्रोडक्ट का फायदा, प्रेजेंटेशन पूरा हो गया, साथ में उसकी प्राइस भी शो हो गई। तो वो प्राइस इधर उधर ज्यादा फिर नहीं टूटेगा, उसको पता है ये 200 रुपए की प्रोडक्ट। तो ऐसा करके उसके हाथ में जब प्रोडक्ट्स चली गई तो वो डिस्कशन कीजिए। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो वो थोड़ा इधर उधर देखेंगे, फिर उसके दिमाग में दूसरे सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सवाल का शेयरिंग होगा आपके बीच में। तो उसको ज्यादा लंबा वो शेयरिंग नहीं करना है, शॉर्ट एंड स्वीट उसको जवाब दे के फिर आपको क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग के ऊपर चलना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है अच्छी स्पीच देते हैं, अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन लास्ट में वो क्लोजिंग नहीं करते हैं। क्लोजिंग नहीं करते उसके कारण उसको आउटपुट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो क्लोजिंग बहुत जरूरी है। और क्लोजिंग में क्या करना है कि जैसे वो सारी चीज उसके हाथ में थमा दिया, फिर अपने को वापस नहीं लेना है। वो प्रोडक्ट उसके पास में है, सर देखिए इसका 200 रुपया ओनली कॉस्ट है और लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट है, घर में सभी लोगों की ये नीड है। तो सर आपको अभी कितने पीस दे दूं? ऐसे करके आपके पास एक डायरी और पेन होनी चाहिए। जो कोई भी स्टेशनरी में एक बिल बुक मिलता है डुप्लीकेट वगैरह, तो सीधा वो पेन और उसका सर का नाम लिखिए कि सर आपका नाम, और इस तरह से करके आप जैसे स्टार्टअप करेंगे तो वो अपने माइंड के अंदर पूरा सेट कर लेगा कि उनको ये चीज लेना है, वो ना नहीं बोल सकेगा। और इस तरह से ऐसा वो एक माहौल बन जाएगा क्लोजिंग के अंदर कि सर और ये प्रोडक्ट तो है ही, इसके अलावा सर आपको दूसरा कोई घर में चीज जरूरत है तो अपने पास इसका एक और एक प्रोडक्ट है, इसके अलावा एक ये भी प्रोडक्ट्स है, ये भी प्रोडक्ट्स है। मतलब ऐसे करके वो थोड़ा बेसिक दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप थोड़ा बता देंगे। और उसमें से जो उनके घर के वातावरण के अनुसार उनको जो चीज की नीड है, जरूरियात है उसकी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता के वो क्लोजिंग। तो जैसे क्लोजिंग करेंगे तो वो बिल बनाएगा, वो नाम देगा, नाम जैसे वो देता है, अगर उसका नाम देने के लिए वो रेडी हो जाता है तो दोस्तों डेफिनेटली आपको सोच लेना है कि वो लेने के लिए रेडी हो। तो उसका बिल बना के आप वो कर सकते हो। तो ऐसे करके जब आप क्लोजिंग करेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट सेल।
दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अगर 1 घंटे में 10 लोगों को मिलेंगे तो उसमें से 5 लोग आपकी प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। और इस तरह से जैसे आपने उसको किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर ये वगैरह ले लेना है, आपका कोई भी एक टेम्पलेट वगैरह दे दीजिए आपके मोबाइल नंबर वाला। तो जब भी उसको रिक्वायरमेंट रहेगी उसको बोलना है कि सर जब भी आपको जरूरत है मेरे नंबर पे फोन कर दीजिए, हम आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे, सर्विस देंगे, ऐसा करके। तो लोगों को आज जो है ना एक आदत बन गई कि अगर घर जाके ही कोई सर्विस दे देता है तो लोग उस तरह से वो ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 आपका सेल्स बढ़ेगा और आपके साथ ऐसे ऐसे नए नए लोग आएंगे। और जैसे उसने एक प्रोडक्ट दिया तो उसको फिर उसका डेमो बताइए कि भाई ये आप 2 लोगों को लगवाए, 3 लोगों को लगवाए, ऐसे ही तो देखिए आप। तो वो जितना आप टेक्निक उसको सिखाएंगे वो लोगों को यूज करवाएंगे घर में, फैमिली में, अगल बगल वाले में, तो वहां से ऑटोमेटिक उसकी डिमांड होगी और आपको वो कॉल करके आपको रिपीट ऑर्डर भेजेगा। तो दोस्तों सेल्स अगर इस तरह से आप करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे नए नए लोग बनेंगे, मिलेंगे और उस तरह से आपकी टीम साइज बढ़ती जाएंगी। तो नेटवर्क के अंदर जो है टीम बनाने के लिए, अगर इस तरह से लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, सेल्स का काम करेंगे, तो साथ साथ में सेल्स भी होगा और टीम भी बनेगी। तो इस तरह से एक टारगेट लेके चलना है। और जीवन में दोस्तों हमेशा टारगेट तो लेना ही पड़ेगा और ओपन चैलेंज करना। कई लोग क्या करते हैं, टारगेट ले लेते हैं लेकिन उसके ऊपर इतना सीरियस नहीं होते। क्योंकि थोड़ा भी प्रेशर आया, थोड़ी भी ऐसी चीज हुई तो उसका टारगेट भूल जाते हैं। इसलिए मैंने जो नेटवर्क इस तरह से किया है तो मैं एक टारगेट लेके काम करता था कि जब तक मैं शाम तक 2 आईडी नहीं लेता तब तक मैं घर पे नहीं जाऊंगा। इतना अंदर से वो जुनून होना चाहिए। क्योंकि जब 2 आईडी लेके नहीं जाएंगे तब तक आप घर के अंदर पैर नहीं रखेंगे। हाँ? और अपने में तो अभी एक मंथ के अंदर तो बहुत बढ़िया चीज है, तब छोटी छोटी 2 प्रोडक्ट भी 10-10 पीवी की सेल कर लिया तो 2 कस्टमर तो बन ही जाएंगे। तो इसमें आप 5 का टारगेट ले सकते हैं, 3 का, 2 का, 4 का, जिसकी जितनी कैपेसिटी। लेकिन एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी और उसके लिए आप ऐसा भी जब तक लेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम लोग 10-10, 11-11, 12 बजे भी घर में नहीं पहुंचे क्योंकि टारगेट पूरा करना होता है। लास्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉचमैन को पकड़ते थे और उसको कुछ ना कुछ चीज थमा के जाते थे और उसके बाद घर में एंट्री। नियम जो है उसको 100% फॉलो करना ही पड़ेगा, तो काम करने का मजा ही कुछ अलग रहेगा। तो ऐसा भी कर सकते हो। अब तो फैमिली में आप टारगेट दे दो, फैमिली वाले को बता दो, बीवी को, बच्चे को, मामा, मम्मी पापा को, कि भाई जब तक मैं 2 लोगों को ये प्रोडक्ट देके ना आऊं तब तक मेरे को शाम का खाना नहीं देना है। तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे। जैसे घर में पैर रखेंगे पूछेंगे क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट सेल हुआ। हर रोज आपको कोई पूछने वाला चाहिए, अगर पूछने वाला होगा तो काम होगा। तो इस तरह से फैमिली के साथ में आप ये इन्वॉल्व होके वो एक टारगेट बना सकते हो और उससे आपका डेफिनेटली आप दोस्तों ट्राई करके देखिए 1 महीना। और उसके लिए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा लाइफ में बहुत सारे लोगों को जो है ना शर्म ये आगे नहीं आने देती। और इसलिए जिंदगी में अगर दोस्तों सक्सेस होना है तो शर्म को निकाल दीजिए। शर्म हाँ आपको आनी चाहिए, कहाँ पर आनी चाहिए, जहां आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो, यानी कि किसी के पास उधार लेके उसको आपको वापस नहीं देना है तो आपको डेफिनेटली शर्म आनी चाहिए। बराबर है। तो ये तो काम है, बिजनेस है, तो उसके लिए कोई शर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका 1 महीने का खाली आप रिजल्ट देखिए। और मैं तो बोलता हूँ कि कल से आप टारगेट बनाइए और अगली 25-26 तारीख तक का आप देखिए, हर रोज का लिस्ट बनाते जाइए। डेफिनेटली दोस्तों 1 महीने में अगर आप इस सिस्टम से जाएंगे तो करीबन मेरे हिसाब से आप सोचेंगे ना तो हर रोज अगर आप 6 घंटा भी अगर काम करते हैं और 1 घंटे में 5 लोगों को अगर आप इस तरह से करते हो तो रोज के 30 लोगों से आप मुलाकात कर सकते हो। महीने में 900 लोगों से मुलाकात हो सकती है
और उसमें से अगर आप 10-15% भी अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो करीबन महीने में 100-150 लोग तो आराम से आपके साथ जुड़े होंगे और वो लोग प्रोडक्ट मंगाएंगे और रिपीट रिपर्चेस भी मंगाएंगे। और इस तरह से आपने एक साल अगर फोकस कर दिया ना तो एक साल में आपकी बहुत बड़ी टीम बन सकती है। और टीम जैसे आपकी डेवलप हुई तो आप नेटवर्क के अंदर सक्सेस 100% हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ टारगेट लेके काम करना है और डेफिनेटली इस तरह से आप करेंगे तो नेटवर्क के अंदर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारी चीज है। उसके लिए आपको एकमन बिजनेस एजुकेशन के अंदर जो बहुत सारे 7 स्टार सिस्टम के अंदर आपको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी